और इसी तीसरी ओरिजिन से रिलेटेड एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी भी निकलती है जो कई पैरामीटर्स पर इंटेंशनली टारगेटेड एंड कास्टिस भी महसूस होती है। मुंजा, जिसे बहुत सी जगहों पर ब्रह्म दैत्य भी कहते हैं, उस पर एक बॉलीवुड मूवी आ रही है और वो भी मैडॉक फिल्म की तरफ से 7 जून को। तो मोस्ट प्रोबेबली स्त्री, भेड़िया, रूही वाले हॉरर यूनिवर्स से ही होगी। पर एज ए इंडिपेंडेंट मूवी देखे तो टीजर से तो टोटली इंप्रेसिव लग रही है, जिसमें मेकर्स ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये सिर्फ हॉरर नहीं फिर से हॉरर कॉमेडी ही होने वाली है। मगर अब हम इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखें तो ये निकलती है सीधे रूरल महाराष्ट्र से, जिसमें 2 साइड्स है। एक जो इसे भगवान मानती है और कई जगहों पर मुंजा देवता के मंदिर भी है, और दूसरी इसी नाम से जुड़ी भूतिया किस्से कहानियां जो इस मूवी में भी है। तो आगे इसी पे बात करेंगे, जिसमें ये कैरेक्टर एक ब्राह्मण बच्चे का भूत होता है जो किसी एक पीपल के पेड़ को हॉन्ट करके बैठा होता है, और अगर कोई उस पेड़ को पत्थर मारे या फिर कोई रात में उस पेड़ के नीचे दारू पीने बैठ जाए या कोई महिला उस पेड़ के पास घर का बचा हुआ खाना फेंकने आ जाए या फिर कचरा फेंकने आ जाए, तो ऐसी कुछ केसेस में ये एंटिटी इन सब लोगों को मेजरली अफेक्ट करती है, जिसमें कई एक्सट्रीम मेंटल या फिर फिजिकल हार्म के भी किस्से हैं। अब जो कि ये एक किस्से कहानियों से निकला कैरेक्टर है, तो अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग स्टोरीज सुनने मिलती है, जिसमें आगे की 3 मोस्टली सर्कुलेटेड कहानियां आती है, जिनमें एक कॉमन पॉइंट है, एक ब्राह्मण समाज का रिचुअल मुंज या फिर जिसे हम कहते हैं उपनयन संस्कार। और ये उपनयन संस्कार हर बच्चे का उसके 6 वर्ष पूरे होने के बाद किया जाता है, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार एक बहुत ही गॉडली, पवित्र एंड स्पिरिचुअल रिचुअल है। मगर अब उन 3 ओरिजिन स्टोरीज पे आए तो पहली स्टोरी में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस उपनयन संस्कार से पहले अगर किसी बच्चे की मौत हो जाए और उसकी कोई इच्छा तृप्त रह जाए तो। दूसरी कहानी में अगर कोई बच्चा उपनयन संस्कार के अगले 10 दिन के अंदर ही मर जाए तो। और तीसरी ओरिजिन स्टोरी में अगर कोई बच्चा संस्कार के बाद और शादी होने से पहले मर जाए तो। और इसी तीसरी ओरिजिन से रिलेटेड एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी भी निकलती है जो कई पैरामीटर्स पर इंटेंशनली टारगेटेड एंड कास्टिस भी महसूस होती है, जिसमें इस एंटिटी को एक वासनाधीन दैत्य बताते हैं जो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही टारगेट करता है। और अब सोचो, सालों से ब्राह्मणों को या फिर हिंदू सिंबोलिज्म से भरे हिंदू कैरेक्टर्स को आइदर कॉमिक साइड किक या फिर विलन रोल्स में दिखाने वाला बॉलीवुड इन सब किस्से कहानियों में से कौन सी उठाएगा? बी अवेयर मुन्नीस। एग्जैक्टली जबकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ यूथ बस हॉरर स्टोरीज पर चलते 2-3 दोस्तों का एक पॉडकास्ट चैनल देखते देखते ये बेसिक बात जान चुकी है कि ऐसे किसी भी प्रकार की एंटिटी खुद से किसी को अफेक्ट नहीं करती जब तक कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करता या फिर कोई दुश्मन इसे एज अ वेपन यूज नहीं करता। मगर अब सारे किस्से कहानियां साइड को रखे तो टीजर लेवल पे तो ये मूवी सिनेमैटिकली इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लग रही है। बस सीजीआई में थोड़ी सी 19-20 है इसी प्रोडक्शन हाउस का भेड़िया का सीजीआई देखते हुए। पर अब तुम्हें क्या लगता है इस मूवी के बारे में या फिर हमारे वीडियो के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना, और अभी तक बाकी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।